उनकी दुकान बंद कर रहे हैं ना, उनकी खिचड़ी पक नहीं रही है, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो सच्चाई बता रहे हैं और वो सच्चाई उन्हें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उनका जो खिचड़ी है वो नहीं पक रही है, उनका धंधा बंद हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, मैं नहीं मानती कि हमारे गुरुजी को झूठा ज्ञान बताते हैं, क्योंकि वो अपने सत्संग में एक एक किताब, एक एक ग्रंथ, एक एक शास्त्र को खोल के प्रमाणों के साथ बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या है, क्या सच्चाई है। और जो लोगों ने झूठा आरोप लगाया है वो तो लोग करते ही हैं, लोगों की आदत होती है निंदा करना, और जो सच कहता है लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और जैसे कि बाकी जगत वाले धर्मगुरु वो संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी नफरत करते हैं, उस नफरत के कारण उन्होंने एक सच्चे संत को, एक पवित्र इंसान को, एक ऐसे संत को जो स्वयं कबीर परमेश्वर जी का रूप है, उन्हें जेल में भेजा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उनसे प्रभावित होकर के बच्चे भी बहुत ज़्यादा तादाद में इनसे जुड़ रहे हैं। इनकी जो शिक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है लोगों में मानवता धर्म लाएगा और लोगों की जो है मानवता आएगी, लोगों में मानवता आएगी। जो बच्चे उनके द्वारा जुड़ जा रहे हैं, आइए उनके विचार जानते हैं। जी क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा नाम काव्या प्रकाश दासी है। जी आप कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र, नागपुर। जी जैसे कि आप महाराष्ट्र से आई हुई हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गई? मेरे पापा ने एक बार ज्ञान गंगा नामक पुस्तक पढ़ी थी, वो हमें उसका ज्ञान समझाते गए तो हमें पता चला कि यही पूर्ण परमेश्वर जी है और हमें इनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए और अपना आत्म कल्याण करवाना चाहिए। सो हमने इनसे नाम दीक्षा ली। जी तो गुड़िया, जैसा कि आपने इनसे नाम दीक्षा लिया है, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं लोगों को कैसे बुराइयों से दूर कर रहे हैं, आपने क्या देखा इनके द्वारा जो आज ज्ञान बताया गया? दहेज मुक्त विवाह, और अभी हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम भी चालू की है, जिसमें गरीबों को घर बना के दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। इस और समाज में से जो बुराइयाँ है सबको ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे हमारे गुरुजी समाज का कल्याण कर रहे हैं। जी गुड़िया, जैसा आपने दहेज मुक्त विवाह की बात की, आज हम देखते हैं बहुत सारी बेटियां जो हैं दहेज के कारण जो है प्रताड़ित होती हैं, दहेज के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बेटियों के द्वारा कौन सी मुहिम चलाई जा रही है, ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे बेटियां सुरक्षित होंगी? हमारे यहाँ दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जो लाखों बेटियों का घर बचा रहा है, लाखों बेटियों को मरने से बचा रहा है, लाखों बेटियों को अन्याय सहने से बचा रहा है। लाखों बेटियां खुशी खुशी अपने ससुराल जा रही है और माँ बाप को भी फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होगा। ऐसे संत रामपाल जी महाराज हमारे लाखों बेटियों और लाखों बहनों का घर बचा रहे हैं और उन्हें खुशी कर रहे हैं। जी बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं शादी के पहले तो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन फिर बाद में शराब पीने लगते हैं या पहले से ही ड्रिंक करते रहते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नशों से दूर रहते हैं? क्या कैसा रहता है जिन बेटियों का विवाह होता है उनके साथ कैसा उनका जीवन होगा? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लड़कों को, यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ भी खाती है तम्बाकू खर्रा, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका वो जो तम्बाकू खर्रा ड्रिंक होती है वो कैसे छूट जाती है। और लाखों बेटियाँ को टेंशन भी नहीं होती है कि हम जहाँ जाएंगे शादी करके वहाँ कोई शराब पिएगा, कोई अन्याय होगा, हमारे ऊपर जुल्म होगा। ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद लाखों लोग अपने जीवन में इतना परिवर्तन देख रहे हैं जो उन्होंने कभी अपने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में कि मैं ये कर पाऊंगा। जी तो जैसा कि आप बेटी हैं और जब बेटी का जन्म होता है तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि हमारे यहाँ बेटी आई है, उसका हम विवाह करेंगे, टेंशन हो जाती है, इतना खर्चा होगा ये। तो आपके माता पिता को आपके विवाह की चिंता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। मेरे माता पिता तो मेरे बारे में यह सोचते हैं कि बड़ा होकर मैं मेरी बेटी को कुछ अच्छा बनाऊं, ना कि यह सोचते हैं कि दहेज देना होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी शिक्षा दी अपने भक्तों को जो जिससे
लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है और लाखों बहन बेटियां पढ़ लिख के अच्छे बड़े बड़े जॉब कर रही है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि लाखों बहन बेटियां ये सोचती है कि हम जगत में ना होते हुए भगत में पैदा हुए तो हमारी ज़िंदगी कितनी सफल हो जाएगी। और ना ही मेरे माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि मुझे दहेज देना होगा, कि मैं बोझ हूँ, बिल्कुल नहीं। वो उल्टा मुझे बोलते कि पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनो कि सब फिर देखते रह जाए। जी, और भी आप अपने गुरुजी जो हैं आपके संत रामपाल जी महाराज जी, उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं बेटियों को कहीं ना कहीं जो रही हैं उनको उनके द्वारा बचाया जा रहा है। आप और भी जो आपको बहन बेटियां देख रही हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बहन बेटियों से यही कहना चाहती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे। वो समझे कि ये ज्ञान में क्या है, क्योंकि उनका जीवन संवरेगा। हमारा कुछ नहीं होने वाला। वो ज्ञान समझेंगे, उनको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, उन्हें अच्छा ससुराल मिलेगा, वो अच्छे पढ़ लिख के बड़े बनेंगे और उनके माँ बाप को भी दहेज देने की बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, मैं नहीं मानती कि हमारे गुरुजी को झूठा ज्ञान बताते हैं, क्योंकि वो अपने सत्संग में एक एक किताब, एक एक ग्रंथ, एक एक शास्त्र को खोल के प्रमाणों के साथ बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या है, क्या सच्चाई है। और जो लोगों ने झूठा आरोप लगाया है वो तो लोग करते ही है। लोगों का आदत होती है निंदा करना, और जो सच कहता है लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और जैसे कि बाकी जगत वाले धर्मगुरु, वो संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी नफरत करते हैं, उस नफरत के कारण उन्होंने एक सच्चे संत को, एक पवित्र इंसान को, एक ऐसे संत को जो स्वयं कबीर परमेश्वर जी का रूप है, उन्हें जेल में भेजा। तो वो गलत है। उन्होंने, क्योंकि वो लोग सत्संग करते हैं तो उन्होंने कभी शास्त्र खोल के दिखाया नहीं। जो है ओम हरि ओम, वही शिव, ओम नमः शिवाय, बस यही चीज़ है। और हमारे गुरुजी ने गीता में खोल के मंत्र बताए कि गीता जी में कौन से मंत्र बताए गए हैं। हर चीज़ हमारे गुरुजी ने खोल के बताई गई है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है। तो मैं नहीं मानती कि हमारे गुरुजी कुछ गलत बता रहे हैं और उन पर झूठे आरोप लगने चाहिए। जी, तो जो आपने कहा कि जो साधु संत हैं उनसे चिढ़ते हैं, क्यों चिढ़ते हैं साधु संत? क्योंकि वो उनकी दुकान बंद कर रहे हैं ना, उनकी खिचड़ी पक नहीं रही है। क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो सच्चाई बता रहे हैं और वो सच्चाई उन्हें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उनका जो खिचड़ी है वो नहीं पक रही है, उनका धंधा बंद हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की संगत आगे बढ़ रही है, उनके भगत बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान सच है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से और जलन होते हैं। जी, और भी क्या कहना चाहती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बारे में कि आप लोग ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाइए, पढ़िए, ज्ञान समझिए। ये ज्ञान पूरे वेदों प्रमाणों के साथ हमारे गुरुजी देते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा ये करने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। पूरे प्रमाणों के साथ देते हैं और कुछ गलत नहीं है। तो आप इसे पढ़ के देख सकते हो। और यहाँ तक कि आपको लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आप साइड में गीता रखिए, साइड में ज्ञान गंगा रखिए, देखिए खोल के उसमें क्या प्रमाण दिया है और क्या गलत है, क्या सच है। कुछ गलत लगता है तो आइए नामदान सेंटर पे कॉल कीजिए, नंबर दिया जाता है सत्संग के नीचे, और फिर हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। हम नहीं मानते कि कोई प्रॉब्लम होगी और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमें हमारे गुरुजी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। बिकॉज वो अब जो ज्ञान है पूरा खोल के दिखाते हैं। और हमने ऐसी नाम दीक्षा नहीं ली है, हमने खुद ने प्रमाण देखे हैं, जाना है, समझा है, तब जाके नाम दीक्षा लिए। और आज हमें हमारे गुरुजी पे गर्व है, हमें अपनी भक्ति पे गर्व है कि हम ऐसे गुरुजी से जुड़े जहाँ हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ रहा है और हमें शारीरिक विकार से भी नष्ट हो रहे हमारे शारीरिक विकार, और हम सुखी हैं अपने घर में। न ही हमारे माँ बाप ऐसा सोचते कि बेटियाँ बोझ होती है, न ही माँ बाप हमारे ऐसा सोचते कि उनको पढ़ा लिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये सोचता है कि हमारे गुरुजी के ज्ञान के हिसाब से हमें हमारी बेटियों को और पढ़ाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। जी, धन्यवाद। सच साहब। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि गुड़िया ने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं बेटियों को अपने खुद के पैर पर खड़ा करना चाहते हैं और उनको ये देखना चाहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियों को माता पिता का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए वो उनके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शिक्षाएं जो दी गई हैं, बेटियां कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर उनकी यही सोच है कि अब हमारी टेंशन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ख़त्म हो चुकी है, अब हम पढ़ लिख करके अपने पैर में खड़े होंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं जो इतना स्वच्छ निर्माण कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। धन्यवाद।